नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता में। इस वक्त शुरुआत कर रहे हैं सत्ते पे सत्ता से नहीं, क्योंकि अभी बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज सीधे। मोदी सरकार के मंत्रालय का बंटवारा, नितिन गडकरी का परिवहन विभाग बरकरार। लगातार तीसरी बार इनको यह विभाग मिला है, लगातार तीसरी बार। एस जयशंकर विदेश मंत्री बने, लगातार दूसरी बार। अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन और राज्य मंत्री। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अभी और भी ज्यादा डिटेलिंग और भी मंत्रालय को लेकर हमारे पास डिटेलिंग आने वाली है। सीधे चलेंगे, अमोद जी हमारे साथ हैं। अमोद जी, एक एक जानकारी बताइए जरा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो एक लिस्ट आई है उसमें जो दिखाई पड़ रहा है कि साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि नितिन गडकरी अपने पद पर कायम है, सड़क परिवहन के तौर पे कायम करेंगे। उनके साथ दो एडिशनल मंत्री लगाए गए हैं राज्य मंत्री के तौर पे। उसमें एक दिल्ली से जीते हुए हर्ष मल्होत्रा है और दूसरा उत्तराखंड के अजय टम्टा है। लेकिन इसके अलावा जो जानकारी है ये है कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर तीनों ही सीसीएस में बने रहेंगे। हालांकि अभी वित्त को लेकर जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि सीसीएस में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। और बाकी के अभी ये बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे 45 मिनट में सूची आ सकती है। थोड़ी देर में ये सूची आ सकती है, किसको क्या मंत्रालय मिला, किसको क्या पोर्टफोलियो दिया गया है, ये थोड़ी देर में पता चल सकता है। लेकिन अगर आपने ये बात कही है, इतनी ही आपने ये बात कही है कि सीसीएस में अमित शाह जी, सीसीएस में राजनाथ जी बने रहेंगे, तो इसका मतलब है कि वहां पर भी विभागों में हेरफेर या फेरबदल नहीं होगा। आई स्टैंड करेक्टेड, वहां भी विभागों में फेरबदल नहीं होगा। क्या ऐसा समझा जाए? निश्चित तौर पे इसका अर्थ यही है कि जो वरिष्ठ मंत्री हैं मोदी कैबिनेट के चारों मंत्री, उसमें बहुत फेरबदल की गुंजाइश नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि सीसीएस में जो चार मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री के अलावा, वो चाहे राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या एस जयशंकर हो या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इसमें फेरबदल की संभावना नहीं है। इसलिए बताया जा रहा है कि थोड़ा बहुत जानकारी वित्त मंत्रालय को लेकर सामने नहीं आ रही है। बाकी जहाँ तक बात है, राजनाथ सिंह, अमित शाह और एस जयशंकर ये तीनों बने रहेंगे। लेकिन साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए मंत्रालय हैं उसमें अगर बात करें तो नितिन गडकरी यथावत बने रहेंगे, उनके साथ दो राज्य मंत्री बन सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेकर भी चर्चा है कि वो अपने पद को रिटेन करने में कायम रहे हैं। बाकी अभी जानकारी आनी धीरे धीरे। अमोद जी मेरे साथ बने रहिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट अपने दर्शकों को बता दूं कि शपथ ग्रहण के करीब 23.5 घंटे के अंदर विभागों का बंटवारा हो रहा है। अभी 2024 में, 2019 में इसमें 18 घंटे लगे थे। शपथ ग्रहण के 18 घंटे के अंदर विभागों का बंटवारा हुआ था और 2014 में करीब 15.5 घंटे बस लगे थे विभागों के बंटवारे में। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रह सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रह सकती हैं। अमोद जी, एक चीज साफ हो गई, इसका मतलब जो प्रोग्रेसिव पॉलिसीज बढ़ रही थी, शायद प्रधानमंत्री जी उसमें कोई भी फेरबदल नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो चीजें अनइंटरप्टेड कैरी फॉरवर्ड होती रहें, जिस तरीके से वो नहीं चाहते हैं कि चेंज ऑफ कमांड हो उसमें। निश्चित तौर पे देखिए, जो मोदी सरकार रिफॉर्म की पॉलिसी पे चल रही थी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है अब। और जैसा कि पहले तमाम मंत्रालयों में हुआ है, चाहे वो अगर बात करें रेल मंत्रालय में बहुत काम बाकी है। और ये जानकारी मिल रही थी कि जेडीयू रेल मंत्रालय चाहता है। और ये भी बड़ी खबर आ रही है, मनोहर लाल खट्टर पावर मिनिस्टर। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, मनोहर लाल खट्टर पावर मिनिस्टर होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, मनोहर लाल खट्टर पावर मिनिस्टर। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, ऊर्जा मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर को, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण को ऐसे संकेत मिल रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। यानी कि अभी जो चीजें आ रही हैं बड़ा तेजी से सामने आ रही हैं। अमोद जी, एक और चीज है, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं, लेकिन अगर टॉप 4 टॉप 5 पोजीशंस नहीं चेंज हुई हैं, आप समझ रहे हैं मेरा सवाल क्या है? इसका मतलब सबकी नजर होगी कि स्पीकर कौन होगा। बिल्कुल, देखिए स्पीकर निश्चित तौर पे इसमें कोई संशय नहीं है, बीजेपी से होगा। एनडीए की सरकार जरूर बनी है, लेकिन बीजेपी का ही स्पीकर होगा। ये चर्चा जरूर उठी थी कि टीडीपी इस पद को चाहता है, लेकिन हमारी जो जानकारी है
उसके मुताबिक टीडीपी को जो है डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाएगा।